फ्रेंड्स, मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आचार्य रघुवीर जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आचार्य रघुवीर जी का जन्म 30 दिसंबर 1902 को रावलपिंडी में हुआ था। रघुवीर जी ने पाठशाला स्तर की शिक्षा रावलपिंडी में पूरी की और आगे की शिक्षा के लिए वह लाहौर के डीएवी कॉलेज में पढ़ने गए। वहां उन्होंने संस्कृत में बीए ऑनर्स करा तथा एमए किया। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से एमए करने के उपरांत उन्होंने लंदन से पीएचडी करी तथा हॉलैंड से डीलिट की उपाधि प्राप्त करी। आपको बाल्यकाल से ही संस्कृत के प्रति गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता के यहाँ जाकर संस्कृत के काव्य जैसा रामायण, महाभारत, निरुक्त, गणरत्न महोदधि आदि ग्रंथों का अध्ययन किया तथा वे अंग्रेजी में कविताएं भी लिखना उन्होंने प्रारंभ करा। सन 1925 में आपका लज्जावती जी से विवाह हुआ और 11 अप्रैल 1927 को आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया लोकेश चंद्र। ये वही प्रोफेसर लोकेश चंद्र हैं जिन्होंने अपने पिता की विरासत को बखूबी संभाला है और भारतीय विद्या के अनन्य विद्वान के रूप में आप विश्व में प्रतिष्ठित हैं। बाद में रघुवीर जी को 4 पुत्रियां हुई, सुशीला, सुदर्शना, सुषमा और प्रभा। आचार्य जी ने सभी का पालन पोषण विद्वतापूर्ण वातावरण में अथक परिश्रम और दूरदृष्टि के साथ किया। आचार्य रघुवीर महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता तथा भारतीय धरोहर के मनीषी थे। आप 9 भारतीय भाषाओं और 7 यूरोपीय भाषाओं को न केवल लिख सकते थे बल्कि धारा प्रवाह बोल भी सकते थे उन सभी भाषाओं में। आप महान कोशकार, शब्दशास्त्री तथा भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे। एक और अपने कोशों की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडारण संपन्न किया, तो दूसरी ओर विश्व में, विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रह एवं संरक्षण किया। हिंदी कथा कोश आपकी महान देन है। डॉक्टर रघुवीर ने संस्कृत की धातु, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित शब्द निर्माण प्रक्रिया द्वारा लाखों वैज्ञानिक शब्द बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने 4 लाख शब्दों का अंग्रेजी हिंदी तकनीकी शब्दकोश के निर्माण का भी महान कार्य किया। भारतीय साहित्य, संस्कृति और राजनीति में आपकी देन विशिष्ट एवं उल्लेखनीय है। भाषाओं के संयुक्त मोर्चे के निर्माण की दिशा में आप सदैव कार्यरत रहे तथा जीवन पर्यंत अंग्रेजी के एकाधिकार के विरुद्ध सभी भारतीय भाषाओं के संयुक्त मोर्चे के निर्माण की दिशा में वो कार्यरत रहे। राजनीतिक नेता के रूप में आपकी दूरदर्शिता, निर्भीकता और स्पष्टवादिता कभी विस्मृत नहीं की जा सकती। आचार्य रघुवीर जी का आरंभिक कार्य का केंद्र लाहौर ही रहा, जहां सनातन धर्म कॉलेज में आप संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। वे अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने सन 1932 में लाहौर में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर की स्थापना करी और भारतीय संस्कृति के अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए आप यूरोप, सोवियत संघ, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अनेकों बार आपने यात्राएं की। 1946 में जब काफी रक्तपात हुआ और विभाजन की अनुभूति होने हुई, तब वे इस संस्था को नागपुर ले आए और उसके बाद 1956 में यह संस्था इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर दिल्ली हौस खास एरिया में आगे, जो आज भी वहां पर चल रही है।
1936 में आचार्य रघुवीर जी ने वाल्मीकि रामायण के एक महत्वपूर्ण संस्करण प्रकाशित करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने कश्मीर से मालाबार तक विभिन्न लिपियों में उपलब्ध रामायण की 30 पांडुलिपियां एकत्र करी, जिसमें से सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि उनको नेपाल में मिली और इसी आधार पर रामायण का एक सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रकाशित हुआ 1938 में। इसी के साथ साथ 1936 में जो महाभारत का विराट पर्व प्रकाशित हुआ था, उसका संपादन भी आप ही ने किया था। सन 1946 में जब संविधान सभा यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, तब 24 अप्रैल 1948 को डॉक्टर रघुवीर मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र से उसके सदस्य चुने गए। उनको भारतीय संविधान सभा का शायद सबसे युगांतरकारी व्यक्ति माना गया और सन 1950 में उन्होंने हमारे संविधान की पहला खंड हिंदी में प्रस्तुत करा। संविधान सभा को हिंदी का जो पहला खंड था वो आचार्य रघुवीर जी ने ही प्रस्तुत करा, जहां वे सबसे नियमित वाद विवादकर्ताओं में से एक हुआ करते थे। असाधारण विद्वता तथा बहुमुखी प्रतिभा के कारण आप सन 1952 और 56 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए, परंतु सरकार की प्रतिरक्षा, चीन, कश्मीर तथा भाषा नीति आदि के संबंध में कांग्रेस से मतभेद के कारण उन्होंने सन 1960 के दिसंबर में कांग्रेस दल से अपने को पृथक कर लिया और भारतीय कांग्रेस से अलग होने के तुरंत बाद आप जनसंघ में सम्मिलित हो गए और उसके अध्यक्ष चुने गए। आपके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को नवीन शक्ति, प्रेरणा तथा मान प्राप्त हुआ। सन 1952 में रघुवीर जी को प्रेरणा हुई कि मंगोलिया से इंडोनेशिया के मध्य स्थित विभिन्न देशों में संग्रहित 100 प्रमुख संस्कृत, बौद्ध, तिब्बती ग्रंथों को शतपिटकम शीर्षक से ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया जाए। जी हाँ, शतपिटकम उनका एक महान कार्य था। इस हेतु उन्होंने 1952 में जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित प्राच्य विद्या सम्मेलन में इस ग्रंथमाला की योजना को रखा और अनेकों विद्वानों का उनको सहयोग प्राप्त हुआ। स्वयं रघुवीर जी ने बॉन, बर्लिन, मार्बुर्ग आदि नगरों में स्थित पुस्तकालयों में जाकर मंगोल और तिब्बती पांडुलिपियों का विशाल संग्रह की छायाप्रति एकत्र की और भारत आकर इस ग्रंथमाला पर कार्य प्रारंभ किया। इस ग्रंथमाला में के अंतर्गत अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसी ग्रंथमाला के अंतर्गत जो 15वां ग्रंथ था वो था अराजी बोजी शीर्षक से, जो कि प्रकाशित हुआ 1961 में, जिसमें मंगोलिया भाषा में भारतीय नरेश महाराजा विक्रमादित्य और भोज की 32 पुतलियों वाली कथा निबद्ध है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम पता भी आचार्य रघुवीर जी ने ही लगाया था। 20वीं शताब्दी में भारत से मंगोलिया जाने वाले आप पहले आचार्य थे। 1956 में जब आचार्य जी मंगोलिया गए तो मानो वहां एक युग प्रवर्तक घटना घटी हो। प्रधानमंत्री से लेकर विद्वान, अनेकों विद्वान, पत्रकार, जनता जनार्दन का अपार स्नेह उनको मिला और जिस तंबू में वो गए या रुके, माताओं ने अपने शिशुओं को उनकी गोद में बैठा दिया और सब उनका आशीर्वाद पाने के लिए आतुर थे। इस यात्रा में, इस मंगोल यात्रा में वे अपने साथ 3 लाख पृष्ठों के अणुचित्र, पांडुलिपियां तथा प्रभाव पट लेके आए। पहली बार
कोई भारतीय मंगोलिया से भारतीय अनुप्राणित साहित्य और कला निधियां लेकर आया था। यहां से आचार्य जी ने मंगोल भाषा में अनुदित अनेक ग्रंथ लाए, जिनमें कालिदास का मेघदूत, पाणिनि का व्याकरण, अमरकोश, दंडी का काव्य दर्श आदि सम्मिलित है। इनमें से एक किसन खा अर्थात राजा कृष्ण की कथाओं का उनकी सुपुत्री डॉक्टर सुषमा लोहिया ने अनुवाद किया है। वे भारतीयों को भारतीयता के गौरव की अनुभूति करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मंगोल संस्कृत और संस्कृत मंगोल कोश भी लिख डाले। उन्होंने मंगोल भाषा का व्याकरण भी लिखा, जिससे भावी पीढ़ियां उसका अध्ययन कर सकें। आपको हिंदी का आधुनिक पाणिनि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, आपको हम हिंदी का आधुनिक पाणिनि कह सकते हैं। 1963 में अपने समाजवादी मित्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार में जाते समय आपकी मोटर कार एक दुर्घटना का शिकार हुई और उनके जीवन का अंत हो गया। उस समय वे जनसंघ के अध्यक्ष थे। प्रबल राष्ट्र प्रेम, प्रगाढ़ राष्ट्रभाषा प्रेम तथा भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक के रूप में डॉक्टर रघुवीर सदा सर्वदा श्रद्धापूर्वक स्मरण किए जाएंगे। धन्यवाद। ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो मैं एकत्रित कर पाई और आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। इसमें कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और उसको निरंतर मैं सही करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।